सही है, ओके। डिस्प्ले चालू करो, हाँ चलिए। आज हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं नल टंकी। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। नल टंकी, बहुत स्टूडेंट्स का था कि सर नल टंकी वाले प्रश्न को बताइए, और वो भी हम क्या दिया 5 सेकंड में सॉल्व करें। यदि क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, यदि आज का ये 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन देखने के बाद यदि देख लेते हैं, तो आज के बाद नल टंकी संबंधित प्रश्नों में आपको समय नहीं के बराबर लगेगा। जो पहले लगता होगा 1 मिनट बनाने में, तो यदि आज का ये 10-11 क्वेश्चन देख लीजिए, यदि पहले लगता होगा 1 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो जरूर को आप सब देखिए मात्र 5 सेकंड में सॉल्व होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको देखना है। समझ गए? आपको क्या देखना है? पूरा क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं हम सब। क्वेश्चन क्या है वो चलिए, क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अब जैसे एक ही क्वेश्चन को दो तरीका से हम सब पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को आराम से बारीकी से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है? पाइप ए एक टंकी को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। अब देखिए पाइप दो है, क्वेश्चन देखिए दोनों दो तरीका से बताएंगे, जो अच्छा लगे एक्सेप्ट करके दिमाग उसी से बनाइएगा। पाइप ए किसी टंकी को कितना मिनट में? 80 मिनट में। पाइप बी उसी टंकी को कितना मिनट में? 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए, तो सुन लीजिए, दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगेंगे? तो ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, दो तरीका से बताएंगे, क्वेश्चन समझ जाइए। तो अब दोनों एक साथ खोला जाए, जब ये दोनों भरने वाला है और दोनों साथ खुलेगा। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति दो आदमी मिलकर काम करे, साथ काम करे, तो पॉजिटिव है। जब अलग अलग काम करेगा तो निगेटिव है। जब साथ मिलकर काम करे तो पॉजिटिव है, साथ में है तो पॉजिटिव। तो कुछ काम नहीं करेंगे, पॉजिटिव याद रखेंगे, तब क्या काम करेंगे हम? पॉजिटिव है तो इसका ये है 80 गुने 40 कर देंगे, 80 गुने 40। और जब साथ मिलेगा ना, देख रहे हैं ना क्या दिया है? साथ मिलकर खोला जाए, तो साथ जब खोला जाए तो एक साथ खोला जाए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। 40 तिया 120, 80 बट्टा हो जाएगा 3। पूर्णांक में तोड़ेंगे 26 पूर्णांक 2/3। मिनट होगा तो मिनट होगा, या घंटा होगा तो घंटा होगा। तो एक रूल आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन जब चाहते कि नहीं गुना भाग से हम सब बचे, तो कुछ काम नहीं करना है। ये भी भरने वाला है, दोनों साथ देखिए, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ए नल भी भरने वाला है, बी नल भी भरने वाला है, और दोनों साथ होगा तो पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा, तो इस कंडीशन में एक दूसरा रूल्स क्या है? इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 80 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 80 बट्टे 80 को 80 से भागा देंगे 1, प्लस 80 को 40 से भागा देंगे तो 2, हो तो गया 80/3, 26.2। फिर वही रूल्स पे आ गए, 26.2/3 क्या आ गया? 80/3, 80/3, 26.2/3। तो आपको एलसीएम पे क्या होगा? आपको इजी ये होगा कि गुना भाग ज्यादा करना नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है, अचूक। चलिए इस टाइप का आगे हम बताएंगे और क्लियर हो जाएगा डॉट। जैसे मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। मींस एक पाइप 6 घंटा में, माइनस मींस खाली कर सकता है, माइनस दे दिए हैं। जबकि पाइप 2 उसे 8 घंटे में, 18 घंटे में खाली कर सकता है। मींस दूसरा पाइप भी कितना घंटे में? 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप 1 6 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप 2 उसको 18 घंटा में, दोनों खाली वाला है, चलिए कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाए, दोनों एक साथ खोलेंगे तो पॉजिटिव है, दोनों एक साथ खोलेंगे तो क्या है? आपका पॉजिटिव है। तो दोनों मिलेगा तो पॉजिटिव,
तो क्योंकि ये भी खाली वाला है और ये भी खाली वाला है तो पॉजिटिव। तो अब जब ऐसा हो तो कितने समय लगेगा, यही पूछा है ना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 18 का होगा एलसीएम 18 बटा 18 को 6 से भागा देंगे 3, अब 18 को 18 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 18/4 डिवाइड करेंगे 4.5, कितना घंटा, 4.5 घंटा। कुछ आया समझे कि नहीं। जब ये साथ हो, जब साथ मिले, यदि ये भी खाली वाला ये भी खाली वाला हो, साथ हो तो प्लस, जब ये खाली करने वाला ये भरने वाला होता तब साथ में माइनस। लेकिन जब दोनों खाली करने वाला हो साथ हो तो ठीक है, दोनों भरने वाला ही हो साथ हो तो ठीक है। बात समझ गए। आने एगो भरने वाला हो एगो खाली करने वाला हो और तब साथ मिलेगा तो दोनों का साथ एक क्या होगा, ठीक, क्योंकि एगो भरेगा तो एगो खाली करेगा तो माइनस हो रहा है तो यहां माइनस कर देते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप ए कितना घंटा में, 14 घंटा में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिल करो, इसका पाइप कितना घंटा में, 14 घंटा में, ए 14 घंटा में, लेकिन बी के साथ मिलकर मीन्स ए और बी मिलकर, बात यहां समझ रहे हैं ना, ए और बी मिलकर साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। कितना घंटा में, 12 घंटा में भर सकता है। इसीलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को, बात समझ रहे हैं, ए किसी को 14 घंटा में, बी के साथ मिलकर मीन्स ए और बी मिलकर 12 घंटा में, तो बी अकेला कितना, अकेले पूछा है ना, बी अकेला, तो जब साथ हो तो पॉजिटिव, साथ रहेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन जब अकेले अकेले का बात हो तो क्या हो जाएगा आपको, तो निगेटिव। जब ये कोई बोले हम अकेले रहेंगे तो अकेले रहेंगे तो निगेटिव, और जब साथ रहेंगे तो पॉजिटिव, तो अकेले हैं तो निगेटिव, यहां क्या हो जाए, अकेले निगेटिव। तो पहले एलसीएम लेना तो एलसीएम लीजिए। अब बोले सर 14 और 12 का एलसीएम तो बहुत लंबा होगा, तो कुछ काम नहीं करें, गुने कर दीजिए ना, 14 गुने क्या कर दे 12, निगेटिव है ना, इन दोनों को आपस में घटाएंगे हो जाएगा 2, 2 छक्के 12, 14 को 6 से गुना करेंगे, 14 छक्के हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, घंटा हो तो घंटा होगा, मिनट होगा तो मिनट होगा। कुछ समझे कि नहीं, बस यही आपको अप्लाई करना है। साथ होगा तो पॉजिटिव, अकेले होगा तो निगेटिव। जैसे नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, मीन्स एगो कितना घंटा में भर सकता है, 12 घंटा में, प्लस कर दिए ताकि पता चले भरने वाला है। और दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा कितना घंटा में, 15 घंटा में भर सकता है, तो दोनों भरने वाला है। आगे चलिए, भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, बात समझ गए, खोला जाता है तो टंकी का आधा भरने में, तो सबसे पहले दोनों एक साथ, तो पॉजिटिव वाला बात है, तो दोनों के एलसीएम लेंगे, तो 15 और 12 का एलसीएम होगा 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब बोले सर ने एलसीएम पे बनाएंगे, तो चलिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 बट्टा 12 पंचे 60, हो या ना, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 होगा 60 बट्टे 9, इतना घंटा में पूरा टंकी को भरेगा, 60 बट्टा 9 घंटा में तो पूरा टंकी को, लेकिन पूरा टंकी बोला कि आधा भरने में, तो आधा भरने में तो 1/2 से क्या करना है, भागा देना है। काट लीजिए, यहां कटेगा 30 से, 30 दूना 60, फिर ये कटेगा किससे, 3 से, 3 दहे 30, 3 तिया 9, 10/3, तो पूर्णांक में तोड़ेंगे 3 पूर्णांक 1/3, घंटा है तो 3 पूर्णांक 1/3, तो आधा से क्यों गुना किया, क्योंकि आधे टंकी बोला है ना, तो 1/4। अब बोला चौथाई हिस्सा तो 1/4 से गुना करते हैं, दुगुने टंकी को तो 2 से गुना करते, जितना बोले उससे गुना करेंगे। समझे कि नो है। यदि आपको ऐसा है जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर में, तो कमेंट में आप सब क्वेश्चन नंबर केवल लिखिएगा, प्रयास करेंगे हम पुनः उसको बताने का, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट आपके पास, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सॉरी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा।
एक कंटेनर में 2 छिद्र है, तो कंटेनर में 2 छिद्र होगा तो दोनों से तो पानी रिसॉवे होगा, बहवे करेगा। तो एक कंटेनर में 2 छिद्र है, प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में, तो प्रथम कितना मिनट में, 15 मिनट में छिद्र है तो माइनस से खाली होगा, ये भी समझ जाइए। और दूसरा छिद्र कंटेनर को अकेले 10 मिनट में, 10 मिनट में तो खाली होगा, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ खोलने पर, बात समझ गए, दोनों एक साथ खोलने पर कुछ नहीं करेंगे, मींस दोनों मिलकर यानी कि भरा हुआ कंटेनर कितने समय में खाली करेगा ये पूछ रहा है। तो क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 बट्टा, अब बट्टा क्या करेंगे हम, तो अब बोलेगा सर एलसीएम तो ले रहे हैं लेकिन हमको एलसीएम में नहीं पता चलता एलसीएम हम कैसे ले रहे हैं, कैसे एलसीएम बनेगा। तो देखिए 15 और 10 का एलसीएम मींस लॉसो कैसे लेंगे, तो लॉसो निकालने के लिए सबसे बड़का डिजिट को पकड़ेंगे, हो जाएगा 15, सबसे बड़का डिजिट है 15। अब 15 को तब तक रगड़िए, गुणज कीजिए जब तक दोनों से डिवाइड ना हो जाए। तो 15 से यहां देखेंगे क्या, यहां 15 है कन 15 इससे होगा लेकिन 15 इससे तो नहीं होगा, 15 दूना 30, 30 इससे भी होगा और 30 इससे भी होगा, इसीलिए आंसर यहां एलसीएम हो गया 30। अब 30 को 15 से भागा देंगे 2, 30 को 10 से भागा देंगे तो 3, लेकिन एक साथ है तो पॉजिटिव है तो प्लस है, हो गया 30 अब बट्टे 5 बराबर कत्ते 6 घंटा में या 6 मिनट में, तो मिनट का चर्चा है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा आपका, 6 मिनट हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। जैसे हैं टैंक एक का 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, अब बताइए एक टैंक का 2/5 हिस्सा भरा है, अब बताइए कितना भरा है, टंकी का 2/5 हिस्सा भरा है। अब बताइए किसी टंकी का इतने हिस्सा भरा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, तो खाली कितना होगा, तो 2/5 हिस्सा भरा है तो खाली कितना होगा मालूम है, 5 में से 2 गया तो 3, अब बट्टा 5 का 5, इतना हिस्सा खाली होगा। को समझ में आ रहा है ना, यदि 2/5 भरा है तो खाली कितना होगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, अब 5 का 5, 3/5 क्या होगा, खाली होगा। आगे पढ़िए क्या दिया है, एक टैंक एक का 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, पाइप पी उसे 10 मिनट में भर सकता है, पी कितना मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है तो पॉजिटिव है, भर सकता है, जबकि क्यू उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, क्यू उसको कितना मिनट में खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब बताइए एगो भरने वाला है एगो खाली करने वाला है, तो निगेटिव है ना, एगो भरने वाला है एगो खाली करने निगेटिव है। चलिए तो अब बता रहा है कि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए, अब यहां बोले सर यहां एक साथ खोलेंगे तो, या दोनों को एक साथ खोलेंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब करेंगे, जब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी भरने वाला ये भी भरने वाला तो पॉजिटिव, ये भी खाली करने वाला ये भी खाली करने वाला ये भी खाली करने वाला तो निगेटिव। तो लेकिन एगो तो भरने वाला एगो खाली करने वाला तो निगेटिव, एगो भरेगा तो एगो खाली करेगा तो निगेटिव वाला है। तो समझ जाइए क्या काम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30 बटा 10 या 30 माइनस 6 5 30, यही ना, माइनस करेंगे तो 30/2, और आगे क्या बोल दिया, तो टैंक को कितने समय में खाली हो जाएगा, तो खाली कौन हिस्सा करेगा, जो हिस्सा भरा रहेगा वही खाली होगा ना, तो भरा 2/5 है तो 2/5 से क्या करेंगे, भागा कर देंगे, हो तो गया, खाली जितना है वही खाली होगा। इसको काटेंगे 6 5 30 इक्वल टू कितना मिनट, 6 मिनट में खाली कर सकता है। कितना मिनट में खाली होगा, 6 मिनट में ये खाली होगा। कितना मिनट में खाली होगा, 6 मिनट में खाली होगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में 7 नंबर में एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसॉक के कारण इसे 1 घंटा अधिक लगता है। अब बताइए एक टंकी को कितना घंटा में, 9 घंटा में भरा जाता है, तो 9 घंटा में भरा जाता है,
लेकिन रिसॉ के कारण 1 घंटा अधिक लगता है, तो 1 घंटा अधिक तो हुए 10 घंटा माइनस, रिसॉ है तो माइनस हो तो गया। तो अब यदि टंकी पूरी भरा हो तो रिसॉ के वजह से दोनों कितना समय में खाली करेगा, कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम या तो गुना करेंगे 9 गुने 10, और रिसॉ का चर्चा है ना, एगो भरने वाला एगो खाली करने, माइनस वाला चर्चा हो गया, तो -1 इक्वल टू कितना 90 घंटा लगेगा उसको खाली करने में। कितना घंटा लगेगा? 90 घंटा लगेगा। कुछ समझे कि नहीं? हाँ, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला, तो नीचे में प्लस कर देते। यदि ये भी खाली वाला, ये भी खाली वाला, तो नीचे में प्लस कर देते। लेकिन एगो भरने वाला, एगो खाली करने वाला, तो क्या कर देगा? माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 8 नंबर मेरा ये रहा। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। तो 2 गो पाइप है, एगो 5 घंटा में भरता है, एगो 8 घंटा में भर देता है। बात समझ गए? पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह खाली कर, मींस एक कोई अदर पाइप है उसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। 10 घंटा में क्या कर सकता है? खाली, तो माइनस। तो 2 पाइप है, 5 घंटा 8 घंटा में भरता है, और एक पाइप जो है ना उसको 10 घंटा में क्या कर देता है? खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाए, वही ना, तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो तीनों जब एक साथ, तो पहले एलसीएम लेंगे, 5 8 10 का एलसीएम होगा 40। 40 को 5 से भागा देंगे 8, 40 को 8 से भागा देंगे 5, लेकिन ये 10 माइनस वाला है तो यहां देंगे माइनस। 40 को किससे भागा दें? 10 से भागा देंगे तो 4 हो तो गया। 40 बट्टा 8 5 13, 13 में से 4 गया तो 9, काटेंगे 4 9 में 36, 4 9, 4.4/9 घंटे। कितना घंटे? 4.4/9 घंटे। इसमें हम क्या देखें? एलसीएम ले लेंगे, खाली वाला है उसका भागफल माइनस में देंगे, और जो भरने वाला है उसका भागफल प्लस में देंगे। सीधा सवाल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी, ए और बी अकेले किसी टंकी को 4 घंटा और 3 घंटा में, ए है, बी है और सी 4 घंटा और 3 घंटा में भर देता है। यही दिया है ना, भर देता है, पूर्णतः भर सकता है। और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटा में खाली कर देता है, तो 2 घंटा में क्या कर देता है? खाली कर देता है। सीधा वही तो क्वेश्चन आ गया। तो बोल दिया तीनों को एक साथ खोल दिया जाए कितना समय में, तो कुछ काम नहीं करेंगे। क्या काम करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। बात समझ गए? 12 को 4 से भागा देंगे, भागफल होगा 3, 3 चौका 12। 12 को 3 से भागा देंगे, भागफल होगा 4। 12 को 2 से भागा देंगे, भागफल होगा 6, होगा 12। अब बट्टे 7 में से 6 गया तो 1 इक्वल टू 12 घंटा। कितना घंटा लगेगा भरने में उसको? 12 घंटा लगेगा। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? तो बस तीनों वही रहेगा। मान लीजिए बोलेगा सर अब ये खाली करने वाला रहता तो इसका भागफल माइनस में देते, इन दोनों का प्लस में देते। तो जो खाली वाला रहेगा उसका भागफल माइनस में देके काम कीजिए, आंसर आ गया। कुछ समझे हैं? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन ये मेरा ये रहा। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटा में? 6 घंटा में। गौर से देखेंगे, आधा टैंक भर जाने के बाद, आधा टैंक भरेगा तो कितना घंटा में? 3 घंटा में। 6 घंटा में पूरा होता था, आधा में 3 घंटा लगेगा। 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। अब बताइए 3 घंटा का काम हो गया, बचा 3 घंटा का। 3 घंटा के लिए क्या गो नल? तो एगो नल चल ही रहा था, वैसा 3 गो और चल दिया, तो टोटल क्या गो नल? 4 गो नल। ये 3 घंटा वाला काम क्या गो नल करेगा? 4 गो नल। तो 3 4 से कटेगा नहीं, तो घंटा को मिनट में तब्दील करेंगे, 60 से भागा देंगे, गुना करेंगे, तो 15 चौका 60, 15 या 45 मिनट में। कितना मिनट में? 45 मिनट में। जो शेष बचा उसको कितना मिनट भरेगा? 45 मिनट में। तो आगे दे दिया है, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो टैंक को भरने में इधर 3 घंटा लगा, इधर रेस्ट वाला भाग को में भी 45 मिनट लगा होगा, तो 3 घंटा 45 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। हाँ, ऐसे 4 नल और, तो 4 नल, तो एक नल था, ये 4 नल 5 से भागा देते हैं, 3/5 नहीं होता, इसको 12 से 60 से गुना करते मिनट में। ये 10 क्वेश्चन ही आज रहने दीजिए, इतना ही। क्वेश्चन में आपको जहां पर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बेधड़क कमेंट कीजिएगा। जितना नंबर ना समझे हो वे क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में कीजिएगा। प्रयास करेंगे कि
उस टाइप का क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन ही रहने दीजिए आज का, और इस 10 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना समझे हो तो आप कमेंट बॉक्स में केवल क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। लेकिन आप सब पूरा क्लास देखे होंगे, हाँ इतना है, यदि पूरा क्लास आप सब देख लिए होंगे तो पहले से स्पीड जरूर आपको क्वेश्चन बनेगा। पहले जो समय लगता था उससे स्पीड, और शायद यदि पूरा क्लास बढ़िया से देखे होंगे तो हम बताए थे 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड में हल कर देंगे आप सब, और वो भी क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन में ज्यादा इधर उधर नहीं, क्वेश्चन देखिए हल कर दीजिए, क्वेश्चन यदि पूरा देखे होंगे तो। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नल और हौज का ही पार्ट लेकर के, पार्ट 2 नल और हौज का पार्ट 2।